करतूत की वजह से त्रिपुरा के अंदर सैकड़ों घर जला दिए गए पेट्रोल डालकर छीट कर। एक मोहल्ले में पेट्रोल डाला जाता है, एक घर में आग लगाई जाती है, मिनटों सेकंडों के अंदर कम से कम 200-300 घर जलकर तबाह हो जाते। क्या हमारे अंदर ताकत नहीं कि हम उनके लिए दुआ करें? इतनी अकल नहीं है कि हम त्रिपुरा के लोगों के लिए आवाज बंद करें? कौन सा कौम आपको कौम है जिसने 313 ने पूरे 1000 लश्कर जर्रार के नाक में नकेल डाल दिया? आपको कौम है कि 1000 की तादाद ने 3000 लश्कर जर्रार को धूल चटाया था? आपको कौम है जो 30,000 में 6 लाख आर्मी रोमन फौजियों के नाक में नकेल डाल दिए थे? आपको कौम है जो 15,000 की तादाद में 3 लाख फौजी लश्कर का मुकाबला किया? आपको कौम है कि आप तन्हा होते 600 की तादाद आपकी होती है, 6,000 पर भारी पड़ते। आपको कौम है कि 6,000 फौज लेकर मोहम्मद बिन कासिम चलता है सिंध को फतह करने के लिए, मुकाबला करता है एक बड़े बड़े बादशाह से, 3 घंटे के अंदर मैदान फतह कर लेते हैं। आप उस कौम के लोग हैं। और अभी हालत यह है कि हम लोग 65% पढ़े लिखे अपने कुरान को नहीं जानते। मन आया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्र मियत शहीद। जो आदमी उम्मत फसाद उम्मत के वक्त एक सुन्नत पर अमल कर ले, एक हदीस पर अमल कर ले, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है 100 शहीदों का सवाब उसको दिया जाएगा। और एक बात याद रखो मुसलमानों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है लन तस्तमी उम्मती अला ज़लाला, हमारी ये पूरी कौम गुमराही के ऊपर जमा नहीं हो सकती। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, आप उसको पकड़े रखोगे तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। वो 2 चीज क्या है? वो 2 चीज किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिल्लाह। एक अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह के नबी के हदीस मुबारका है, और सुन्नत रसूल है, सुन्नतें हैं। आज हम इन तमाम तालीमात से अपने आप को हमने अलग कर लिया। हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ना जानते। हमारे स्कूल में चले जाइए आप, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा, जो बच्चा नर्सरी में आया था, आज वो बच्चा आपको जो अगर 2 क्लास में है तो पूरा 30वां पारा, अम का पारा, अम्मा यतसालून का पूरा पारा हिफ्ज़ कर चुका। यानी उसकी शुरुआत की हमने कायदे से, नूरानी कायदे से उसकी शुरुआत की, कायदा बगदादी से उसकी हमने शुरुआत की, बुनियादी उसको कुरान पढ़ना सिखाया। इन 2-3 साल के अंदर पूरा कुरान भी नाज़रा पढ़ लिया वो बच्चा। और जहां उनसे फिर पूछते हैं कि क्या तुम नमाज पढ़ने के लिए जो छोटी छोटी सूरतें हैं 30वें पारे के अंदर वो याद कर सकते हो हिफ्ज़? तो वो बच्चा याद करता। हम चूंकि टाइम ऐसा देते हैं कि फजर के बाद बच्चा कुछ नहीं पढ़ेगा, अपनी दीनी किताबें पढ़ेगा, कुरान की तालीम पढ़ेगा, अहादीस मुबारका की मुताबिक उसको याद करेगा। छोटी छोटी हदीस है जैसे ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसादीरुन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बहुत छोटी छोटी हदीसें हमने 40-50 हदीसें जमा करके हमने बुखारी मुस्लिम से, ईसाई सित्ता से निकाल कर उनको दिया। वो बच्चे पढ़ते हैं, याद है उनको। ऐसा निजाम हमने बनाया। हम और आप चाहेंगे तो बना सकते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, गाड़ी पर बैठकर पान खाकर कान में लीड लगाकर उड़ने से कुछ नहीं होगा। उड़ोगे तो उड़ा देंगे, पेट्रोल के जरिए मार देंगे आपको, गैस की कीमतें बढ़ाकर मार देंगे। आलू की कीमत 2 हफ्ता पहले क्या थी? 1300 रुपए क्विंटल, और आज क्या है? आज की रेट मैं अपने स्कूल में 2 क्विंटल खरीदा हूं 2600 रुपए क्विंटल, यानी 2 हफ्ते में दुगना है। ये सब जानकारी भी नहीं। आप अगर नहीं जानोगे अपनी शरीयत के बारे में ढंग से, तो आप दुनिया के बारे में भी नहीं जान सकते। सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि बस कुरान को उठा लो, हदीस मुबारका के पीछे पड़ जाओ, मस्जिद मदरसों में अपना टाइम जाया कर लो। नहीं, अगर पढ़ोगे तो आपका आने वाला मुस्तकबिल जो आपकी जिंदगी के बाद है वो कामयाब होगा। लेकिन दुनिया के अंदर अगर थोड़ी सुकून और चैन चाहिए तो आपको थोड़ा सा इन जगहों से लगकर जुड़े रहने के साथ साथ थोड़ा सा आप मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आपको आना होगा। आपको अपना हक ढूंढना होगा कि मैं एक नागरिक हूं, मेरे लिए क्या हक हुकूक है। ये जब भी पॉसिबल हो सकता है जब आप आपको जानकारी अगर नहीं है, आप कुछ जानते ही नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप
आपको याद होना चाहिए हमारे भारत के अंदर ऐसे ऐसे हमारे अकाबरीन और ऐसे ऐसे मशाइख गुजरे हैं। जेल के अंदर मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जेल किया गया, इनको जेल के अंदर चले जाते, जंग अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ने के जुर्म में इन्हें जेल कर दिया जाता है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से, और पता कहां से पढ़े थे ये, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, मौलाना कासिम और मौलाना ममलूक अली नागर। उस वक्त के अंग्रेज हुकूमत के अंडर में जो मदरसा चलता था, उसी मदरसे में रहकर इन्होंने अहादीस की तालीम हासिल की, कुरान की तालीम हासिल की। खड़े हुए अपना सीना भर लिया कुरान से, शरीयत से, अहादीस रसूल से। तब अंग्रेज के खिलाफ खड़े हुए। जब मौलाना रशीद को जेल होता है, जब ये जेल जाते हैं, FIR में थाने के जरिए से जेल कर दिया जाता है, तो पता वहां पर क्या किया इन्होंने? वहां पर बैठकर फजीयत नहीं की, अफसोस नहीं करे इन्होंने, बल्कि वहां पर बैठकर इन्होंने जो मुसलमान थे, जो कुरान पढ़ना नहीं जानते थे, उनको सामने बिठाया और कहा कि तुम लोग जब काम करते हो काम करो, बाकी तुम लोग नमाज पढ़ो। उन्होंने कहा कि हजरत, हाउ कैन आई रिसाइट अवर कुरान, हाउ कैन आई रिसाइट हमारी होली ग्रंथ कुरान करीम, बिकॉज वी ऑल डोंट नो अबाउट द कुरान, हम कुरान के बारे में नहीं जानते हैं। हजरत शेख आप कुछ न कुछ बताइए। उन्होंने मौका अच्छा समझा, एक ग्रुप तैयार की और एक दरसगाह वहां पर कायम किया अपनी मेहनत के पैसों से। थाना दुनिया का जहन्नम, जेल दुनिया का जहन्नम है, वहां पर भी आप काम करते हैं, वहां पर भी आप दर्स व तदरीस का काम ले सकते हैं। रशीद अहमद गंगोही ने एक दरसगाह तैयार किया, एक मदरसा तैयार किया, कुरान पढ़ना लोगों को सिखाया। शुरुआत से लेकर कुछ लोग पहुंचे, कुछ लोग तो पूरा कुरान पढ़ लिए, कुछ लोग हिफ्ज करने लगे, कुछ लोग तो आधे हाफिज बन गए, और कुछ लोग वो भी थे जिन्होंने अभी शुरुआत की थी, जिनका कुरान पढ़ना जानना उनका मुकम्मल नहीं हुआ था। लेकिन इनकी हजरत मौलाना की बेल हो जाती, इनकी रिहाई के ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो पता है मौलाना सब लोगों को खुशी हुई, लेकिन कुछ लोग वो भी थे जो वहां पर रो रहे थे। जेल से बाहर निकलने पर खुशी होती, खुशी होना भी चाहिए, जैसे आज हो रहा है। आज एक खान साहब निकल गए हैं आकर जेल से, तो पूरी दुनिया कवर करने में लगी हुई है, क्योंकि वो करोड़पति उद्योगपति के वो सपूत हैं, जो बेचारे गरीब हैं, जो गुजरात दंगे में फंसाए गए, दारूल देवबंद से पकड़े गए, मेरठ के दंगों में फंसाए गए, बिहार के दंगों में फंसाए गए, ना मालूम खामखा ड्रग्स का, खामखा RDX का इल्जाम डालकर डॉक्टर मोहम्मद कफील साहब जो गरीबों के लिए मरते थे, 7 साल तक जेल में रहे, 7 महीने तक जेल में रहे। वो UAPA लगाकर उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद की गई। डॉक्टर कफील को 7 महीनों लग गए। यहाँ तो जनाब 1 महीने से पहले ही उनकी बेटे की रिहाई कर दी जाती। क्यों? हाई प्रोफाइल पर्सन, वो बहुत ऊंचे आदमी है, वो नाराज हो जाएंगे तो शायद तरक्की रुक जाएगी। एक बात याद रखो, मौजूदा कुर्सी पर बैठकर जालिम हुक्मरानों, पैसे वाले की बद्दुआ ईश्वर के दरवाजे से वापस आ जाती है। उनकी बद्दुआ वापस आती क्यों? क्योंकि उन्होंने हराम कमाई के जरिए अपने अपने बिल्डिंगें खड़ी की, अपने अपने मोहल्ला तामीर किए। लेकिन डॉक्टर कफील जैसा या फिर 6,500 मासूम मुसलमान, मोहम्मद कय्यूम, मोहम्मद तबरेज, मोहम्मद जावेद, अब्दुल रहमान, हनीफ, साकिब, ये वो नौजवान है 15 साल तक जेल में रहे। जेल के बाद सुप्रीम कोर्ट में आखिर में क्या कहा कि इनके ऊपर कोई अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ, इनको बाहर भेज दिया जाए। उनकी इज्जत गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जुडिशरी, मैं सवाल करता हूं, 15 साल उनकी जिंदगी तबाह हो गई। उनके ऊपर ये चार्ज लगाने वाले उस पुलिस वाले का, उस इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर का आपने क्या किया? उनके हाथ में हथकड़ी डालो और एक मासूम इंसान की 15 साल जिंदगी बर्बाद करने पर उनको जेल करो। 15 लाख रुपए मुआवजा देने से उनकी 15 साल की जिंदगी और उनकी बदनामी, उनकी इज्जत वापस दोबारा लौट कर नहीं आएगी। मेरे भाइयों, खुशी का मकाम होता
जब बेल होता, ग्रांट होता, लेकिन इन गरीबों के लिए कोई नहीं सोचता। क्यों? हमारे पास लॉयर है। हमारे पास तो बाबरी मस्जिद को लड़ने के लिए भी लॉयर नहीं था। हमारी बाबरी मस्जिद, लॉयर कौन? एक सनातन धर्मी। बताइए, सनातन धर्मी एक हिंदू भाई बात की तर्जमानी करेंगे, इंटरनली तो वो कुछ भी कर सकते। वो तो कहेंगे कि नहीं भैया, हम तो चाह रहे हैं कि भव्य राम मंदिर बने, तामीर हो इसकी। एक सुदर्शन न्यूज का जो एंकर वो जाकर मौलाना से पूछता है, मौलाना आपके औरंगजेब साहब ने तो मस्जिद तोड़वा दी, मंदिर तोड़वा दी। हालांकि उसका देखो यही मालूम नहीं है कि मंदिर भी तोड़ा है और मस्जिद भी तोड़ा, मस्जिद भी शहीद की औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। मंदिर क्यों तोड़ा था उन्होंने? क्योंकि उस मंदिर के अंदर में तहखाने में दौलत छुपा के रखे थे कुछ लोग। वहां के जो पदाधिकारी लोग थे उस ब्लॉक के, तो छुपा कर रखे थे। तो औरंगजेब को पता चला तो मंदिर तोड़वा दी उन्होंने, दौलत को, खजाने को निकालने के लिए। लेकिन सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि दूसरी तरफ उन्होंने मस्जिद को भी शहीद कराया। बिल्कुल यही इंफॉर्मेशन औरंगजेब को मिली थी कि उस मस्जिद के नीचे कुछ दौलत है, माल का, उम्मत का कुछ माल है, तो इसीलिए उसको भी उन्होंने शहीद करवाया और फिर वहां से दौलतें निकलवाई। उस सुदर्शन न्यूज वालों के पता नहीं पेट में क्यों दर्द होते, वो बार बार कोई ना कोई सवाल लेकर आ जाता। हमने कल भी जलसों में बताया था कि उन्होंने काफिर के ऊपर एतराज किया और उन्होंने अल्लाह के ऊपर एतराज किया, अल्लाह ईश्वर के ऊपर एतराज किया। बताइए, उसको कुछ मिलता नहीं, बस सिर्फ ढूंढते क्या? जिहाद ढूंढते। क्या लव जिहाद ढूंढते? क्या ढूंढते? जंग ढूंढते। क्या ढूंढते? कत्ल ढूंढते। बस यही सब ढूंढते और कुछ नहीं ढूंढते। तो मेरे भाइयों, तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही जेल के अंदर पढ़ा रहे थे क्या? कुरान का दर्स शुरू किया, अहादीस मुबारका का दर्स शुरू किया। बहुत से वो लोग जो कुन जहन होते हैं, ऐसे भी होते हैं कि बहुत से बच्चे कुन जहन होते हैं, तो कुन जहन उनकी डल माइंड होने की वजह से, एक शार्प माइंड, एक डल माइंड होने की वजह से जब वो आने लगे तो वो भी रो रहे थे। सबने कहा कि हजरत आप क्यों रो रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, आप जेल से रिहा हो रहे। उन्होंने कहा कि भाई मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं जेल से बाहर तो चला जाऊंगा, लेकिन ये लोग जिनका कुरान पूरा नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा तो फिर क्या आप जेल छोड़कर जाएंगे? उन्होंने कहा कि मैं आज वादा करता हूं, तारीख में पहला एक ऐसा मिसाल और वाकया सामने आता है कि मौलाना साहब ने अपने बेल को फाड़ा वहीं पे और दोबारा फैसला किया उन्होंने जेल में रहने का। किस लिए मेरे भाइयों? इक़रा पर अमल करने के। और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक हमारा यहाँ पर मुस्लिम भाई, बहुत से नॉन मुस्लिम भाई भी, जब तक वो कुरान पढ़ना नहीं जान जाते, कुरान की तिलावत नहीं सीख जाते, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और यही किया हजरत मौलाना ने। रहे वहां पर जेल में, कई महीने एक्स्ट्रा रहे, बेल को फाड़ दिया और वहां पर रहकर उन्होंने कुरान करीम की तालीम, कुरान का दर्स कायम किया, अहादीस मुबारका का दर्स कायम किया। जो कुरान पढ़ना नहीं जानते थे और उनको कुरान सिखाया। कुर्बान जाइए हम और आप लोग हमारे उलमाए किराम पर, जिनके तरफ हम लोग तवज्जो नहीं करते। मेरे भाइयों, आपको मालूम नहीं, हमारी इस बेतवज्जोही की वजह से हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम कहां जाते? आरएसएस के प्लेटफॉर्म पर गए हुए हैं। मैं ऐसे 10 बड़े आलिम दीन का नाम पेश कर सकता हूं, मैं पूरे तर्क के साथ कह रहा हूं कि वो हजरात उलमाए किराम आरएसएस के प्लेटफॉर्म पर गए और आरएसएस को ऐसी हमारी शरीयत का इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। उनको कोई ना कोई तो है हमारे प्लेटफॉर्म से जो उनको ये चीज लीक कर रहा है, ये पास कर रहा है, इस्लामी तालीमात और इस्लामी कवानीन के बारे में उनको बता रहा। क्यों गए आरएसएस के प्लेटफॉर्म में? जिम्मेदार हम लोग हैं। कैसे जिम्मेदार हैं हम लोग? हम लोग अपनी मस्जिद जब बनाते हैं तो मस्जिद के इमाम साहब के ऊपर जो पंखा लगता है वो होगा जनाब उषा कंपनी का, बजाज कंपनी का, या तूफान कंपनी का, या रॉक्सी का, इसका होगा फैन, ताकि मौलाना साहब को बेहतर हवा लगे। और नीचे जो मुसल्ला बिछाते हैं, एकदम कालीन मोटे वाले शानदार कालीन बिछाते हैं। इन दोनों के बीच में जो इमाम साहब नमाज पढ़ाते
उनसे पूछो कि तनख्वाह कितनी है इमाम साहब की, वो कहेंगे 4000 रुपए तनख्वाह। वाह भाई वाह, जब 4000 रुपए तो मोटरसाइकिल के पेट्रोल में आप खर्चे कर देते, आप में से 5000 का तो पेट्रोल इनफिल में खर्चा कर देते। जब से हम लोगों ने ऐसा मिजाज बनाया है कि नहीं 5000 6000 तनख्वाह होनी चाहिए उलमाए किराम की, मस्जिद मदरसों में पढ़ाने वालों की, नहीं, बेहतर से बेहतर तनख्वाह दीजिए। इमाम सबसे ज्यादा पाबंद होता है अपने वक्त का, अपनी ड्यूटी का, कि 24 घंटे में 5 वक्त आपकी नमाज को लेकर अल्लाह के पास जाता। तो एक जगह हमने कहा ना कि इमाम साहब को 6 महीने से तनख्वाह नहीं दिया बेचारे को, और फिर में ये कहा कि इमाम साहब आपकी जरूरत नहीं, आप जाइए घर पे जाइए। इमाम साहब ने कहा कि 6 महीना जो पढ़ाया नमाज उसकी तनख्वाह दो। उन्होंने कहा आप रहे ना, खाए ना, कमरा यूज किया ना आपने, बात बराबर होगी, जाइए अपने घर को जाइए मौलाना अब्दुल्ला। तो मौलाना अब्दुल्ला ने भी कहा कि कोई बात नहीं, 6 महीने की तनख्वाह नहीं दोगे ना तो तुम्हारी 6 महीने की नमाज भी नहीं होगी। कहा कैसे? कहा कि तुम लोग तनख्वाह नहीं दे रहे थे, हमें बिना वजू के ही नमाज पढ़ाया। अब बताइए, ये वाला मामला है। बल्कि अइम्माए किराम को, उलमाए किराम को, ये कौम के सरमाया है भाई। हमारा अकीदा जो महफूज है इन्हीं की वजह से। ये लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, ये भले ही 25 रुपए मीटर का कपड़ा पहनते हैं, ये 50 रुपए मीटर का कपड़ा पहनते हैं, लेकिन इनके सीने में जो कुरान है, जो शरीयत का जो इंफॉर्मेशन है, ये पहाड़ों को भी हिला सकती है। अल्लाह का कलाम इनके सीने में होता है। इनको इज्जत तो, इनको सम्मान दो लोगों। ये रसीद लेकर आपके दरवाजे पर पहुंचे तो आप इनको जलील मत करो, बल्कि सम्मान के साथ बिठाओ। जैसे मुखिया जी के आने पर कुर्सियां देते, चाय पेश करते, नाश्ता देते हैं, तो हमारे उलमा जब पहुंचे आपके इलाके में, आपके दयार में, आपके गांव में, तो उनको इज्जत, तो उनको ऐसा लगे कि जरूरत मुझे नहीं है बल्कि जरूरत इनको है। क्यों गए आरएसएस के प्लेटफॉर्म पर? क्या गलती थी हमारे हिंदू भाइयों को भटकने की? उनके उलमा ने, हिंदू भाइयों के मुफ्तियों ने, हिंदू भाइयों के मौलवियों ने, हिंदू भाइयों के महाराजाओं ने उनकी किताबें नहीं बताई पढ़कर। हमारे उलमा अगर बताने लग जाएं, हमारे उलमा अकीदे को छुपाने लग जाएं, हमारे उलमा मसाइल को छुपाने अगर लग जाएं, तो बताइए अगले 50 साल के अंदर बदअकीदगी, बिदअत, खुराफात पैदा होगा कि नहीं होगा? 50 साल में जनरेशन पता नहीं कहां चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मगरिब की नमाज में 3 रकात पढ़ते वो दिमाग लगाएगा कि अरे असर में 4 रकात है और इशा में 4 रकात फर्ज है, ये मगरिब में 3 ही क्यों है? ओहो, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। इसीलिए ऐसा करो कि असर में भी 4 और इशा में भी 4, दोनों में 4 रकात फर्ज है, तो मगरिब में भी 1 बढ़ाकर पूरा कर दो, दोनों के मुकाबले में कर दो। बज़ाहिर क्या लग रहा है कि नहीं, कोई गुनाह थोड़े में किया है, 1 रकात का इजाफा किया है, नमाज ही तो पढ़ रहा है ना, रिश्वत तो नहीं ले रहा, या गलत तो नहीं कर रहा, जिना तो नहीं कर रहा, शराब तो नहीं पी रहा है, काम तो अच्छा किया है। लेकिन मेरे भाइयों, फिर क्या होगा? वो तो समझेगा कि बहुत अच्छा काम किया, हम भी 1 रकात का इजाफा कर दिया, हमारा नाम विद्वानों में अब आ जाएगा कुछ दिनों के बाद, ऐसा सोचेगा वो। लेकिन मरने के बाद जो उसकी ठुकाई होगी वो अंदाजा भी नहीं कर सकता। बंदर के तरह मार मार कर लाल कर दिया जाएगा कि सदियों से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो पैगाम दिया, 3 रकात पढ़ के आ रहे थे तुम्हारे बाप दादा, तुमको पता नहीं? लेकिन नहीं कर सकता कोई। क्यों? हमारे उलमा पीछे खड़े। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, इक़रा की तारीफ बताते हैं। मदरसा आपके गांव में है तो आप खुश नसीब हैं, मकतब आपके गांव में है तो आप नसीब वाले हैं। आपके मदरसे में, आपके गांव के मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं तो मेहमानाने रसूल हैं वो, उनको सम्मान कीजिए, उनको अच्छा खाना खाने की दावत कीजिए। उलमा को ऐसा महसूस होने न दीजिए कि भाई वो जलील हो रहे हैं। अभी एक प्रोग्राम में हम गुजरात गए, मेरे भाइयों, जो उन्होंने हमको तोहफा और नजराना पेश किया, जो उन्होंने हमको हदिये तोहफे दिए, मैं उम्मीद नहीं कर सकता था। वो गुजरात जहां पर 27 फरवरी सन 2002 को फसाद शुरू हुआ, जहां पर 59 कार सेवकों को, 59 लोगों को ट्रेन के 2 डब्बों में डालकर एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत जलाकर मार दिया गया। और फिर वहां से जो दंगा
शुरू हुआ है। पूरे गुजरात में 3200 मुसलमान मारे गए और उनसे कहीं ज्यादा हमारी औरतों की इज्जतें लूटी गई। हामिला औरतों के पेट चाक कर उनको, बच्चों को निकाल कर गोलियों से भून दिया गया। बाप के सामने बेटियों को बना करके उनकी इज्जत लूटी गई, उनके एक एक पैर काट दिए गए। औरतें ट्रक में बैठकर भागने की कोशिश करती थी तो उस ट्रक को आग के हवाले कर दिया जाता था। उसी गोधरा में, उसी गुजरात के अंदर अभी इसी महीने की करीबी तारीख में हम प्रोग्राम कर वहां से पहुंचे। मेरे भाई, आपको यकीन नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा, 22 तारीख को प्रोग्राम था। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं अब्दुल्ला सालिम कोई इंसान नहीं हो, मैं शायद इनके बीच में कोई फरिश्ता आ गया हो, मैं इनके बीच में शायद कोई एक कौम में जो मोहब्बत होती है अपने सरदार में शायद इनका सरदार बनकर आ गया हो। वो प्यास, वो मोहब्बत, वो शान और शौकत, वो इज्जत वो लोग देते। शायद यही वजह है कि गुजरात की धरती पर सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतों की बारिश की है। पूरे भारत के अंदर तकरीबन जितने भी मदारिस चलते हैं, गुजरात का एक बहुत बड़ा चंदा आता है वहां के अहमदाबाद से, वहां के बड़े बड़े शहरों से, पूरे हमारे खुसूसन सीमांचल के अंदर कई इदारों के अंदर पहुंचता। और मुसलमान अच्छी हालत में है क्योंकि उलमा को सम्मान देते हैं, उलमा को इज्जत देते हैं। किसी भी आलिम दीन की तनख्वाह वहां पर 15,000 से 20,000 से कम नहीं। हमने जिस मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ाई, उस मस्जिद को उन्होंने 13 करोड़ रुपए खर्च करके उस मस्जिद की तामीर की। और वहां पर जो जामे मस्जिद और जो मरकजी मस्जिद थी, सबसे बड़ी मस्जिद, वहां पर 27 करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने उस मस्जिद को बनाया। सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह आलिशान उनके बने हुए थे। वो सम्मान, वो इज्जत वहां पर उन्होंने उलमाए कराम को दिया है। आप अगर नहीं देंगे अपने उलमा को इज्जत और सम्मान तो आपका अकीदा सबसे पहले चला जाएगा। और आपकी इस अकीदे की हिफाजत कौन करता है? ये उलमाए कराम करते हैं जो इक़रा की तालीम को अपने